दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की कहानी का नाम है हाईटेक भूत। कहानी में दोस्तों, एंथोनी का मुकाबला जब गमराज से होगा तो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा गमराज। चलो दोस्तों, देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। तेज आंधी चली। कोए का घोंसला टप से सकालू के आंगन में आकर गिरा। उर्द मूंग, तुम भी जल्दी आओ, घोंसले में कौवे के बच्चे भी हैं। अरर, जल्दी आ, आंधी में घोंसला गिर गया है। सक्कालू और उसकी बीवी रतालू अपने बच्चों के नाम से कभी अस्वस्थ नहीं होते। जो नाम सकालू रखता है उन्हें रतालू बदल देती है, जो नाम रतालू रखती है उन्हें सकालू बदल देता है। सकालू के 1 दर्जन तुरंत ही घोंसले के आसपास इकट्ठे हो गए। इन्हें अंदर ले चलते हैं वरना ये मर जाएंगे। हाँ, इन्हें पालेंगे। छी छी, इन्हें बाहर फेंको। कौवे के बच्चों को कोई पालता है क्या? हाँ, कितना शोर मचाते हैं ये। हल्ला गुल्ला सुनकर सकालू भी आ गया। संकट में फंसा कोई भी प्राणी अच्छा या बुरा नहीं होता। ऐसे प्राणियों की मदद जरूर करनी चाहिए। हटो पीछे, मुझे देखने दो। वो आंधी के तेज झोंके था। अब इन्हें घोंसले में डालकर वापस पेड़ पर रख सकते हैं। हम सीढ़ी ले आए। कौवे के बच्चे वापस घोंसले में पहुंचकर खुश हो रहे हैं। सक्कालू ने घोंसले को वापस पेड़ पर पहुंचा दिया। शायद ये मुझे थैंक यू कह रहे हैं। अब तुम सब भी अंदर चलो। ओह, ये तो उन बच्चों के माता पिता हैं। ये हमारा धन्यवाद कर रहे हैं। क्या कौवे भी धन्यवाद करते हैं? हाँ बेटे दलिया, सभी प्राणियों में अच्छे बुरों का पहचान की क्षमता होती है। मगर बेटा, तुम्हारी माँ से शादी करते वक्त मेरी ऐसी क्षमता की अकल मारी गई थी। अजी सुनते हो? आज शाम हो गई है। जल्दी जाकर दूध दही और उसे दूधियों को बेचकर कोई सब्जी लाओ। बच्चों के सामने चिल्लाती क्यों हो? चुपचाप बाल्टी नहीं दे सकती क्या? सकालू ने अपनी बसंती भैंस का दूध निकाला। आधा घर दिया, बाकी आधा दूधिया को देने निकल पड़ा। मोटी ने आदेश दिया है तो लौटते समय सब्जी भी लेकर आनी है। सकालू जल्दी में तो था, मगर काश उस बोर्ड पर लिखी चेतावनी को भी पढ़ लेता। वह चेतावनी चौराहे पर मद्देनजर रखते हुए लगाई गई थी। मगर आज चौराहे पर खतरा, ट्रैफिक कम और वहां बिखरे पड़े नींबू काले उर्द और सिंदूर से ज्यादा था, जिस पर अनजाने में ही सकालू का पांव पड़ चुका था। नींबू बड़े जोर से चिल्लाया। सकालू ने बड़ी बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दे दिया था। ओए टिड्डे, जाता कहाँ है? मैं उस नींबू में आराम से सो रहा था। तूने पांव से उस नींबू को कुचल कर मेरा घर तोड़ दिया। अब मैं तेरे शरीर में रहूंगा। ही। ओह, कौन है तू? तभी उधर से गमराज आ जाता है। सकालू, कनपटिया भूत, जब मैं इंसानों से की योनि में था तो उनकी कनपटियां तोड़कर उन्हें लूट लेता था। एक दिन दांव उल्टा पड़ गया और किसी ने मेरी कनपटी तोड़ दी। मैं मरकर भूत बन गया, मगर अब मुझे फिर से शरीर मिल गया है। हाँ, अब मैं फिर से तोड़ूंगा कनपटियां। सकालू की हालत देखकर गमराज की आंखें आश्चर्य के साथ फैल गई थीं। यमुंडा, सकालू को एकाएक क्या हुआ? इसकी शक्ल को क्या हो गया? ये ट्रैफिक कंट्रोल बूथ की ओर जा रहा है। स्वामी, उस पर चौराहे का भूत चढ़ गया है। ट्रैफिक सिपाही को एक तरफ धकेलकर वो खुद ही ट्रैफिक नियंत्रण करने लगा है। वो जरूर किसी ट्रैफिक पुलिस का भूत होगा। रुकने का है भैया, रुकने का है। ही। वो ट्रैफिक नियंत्रण नहीं कर रहा, बल्कि चारों ओर का ट्रैफिक रोक रहा है। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा तो जाम लगा जाएगा। इसे ट्रैफिक कंट्रोल करने की सेंस ही नहीं है। इसकी शक्ल तो देखो, ये कोई पागल है। उतारो इसे ट्रैफिक बूथ से नीचे। शब्दों का उच्चारण ठीक से कर। भूत को बूथ बोलता है। कनपटिया सबसे पहले तेरी कनपटी तोड़ेगा।
तभी गमराज आ जाता है। सकालू, क्या हो गया है तुझे? कौन सकालू? मैं कनपटिया हूँ। इस पर सचमुच कोई भूत चढ़ गया है क्या? अब तेरी कनपटी तोड़ूंगा, उसके बाद सबकी कनपटियाँ तोड़ूंगा, फिर उनकी जेबें खाली करके उन्हें लूटूंगा। इसलिए ही मैंने ये जाम लगाया है। ही उफ, सकालू के तमंचे में इतनी पावर नहीं हो सकती। यमुंडा ठीक कह रहा है, इस पर चौराहे का भूत चढ़ गया है। इस भूत को कंट्रोल करना ही होगा। प्यास लगी है, कुछ पीने को। यहाँ तो सिर्फ पेट्रोल है। पानी हो या पेट्रोल, भूत को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यास बुझनी चाहिए। हाँ हाँ, चल हट पीछे। ये तो मिनरल वाटर से भी अच्छा है। अरे अरे, वो पागल हो गया है, वो पेट्रोल पी रहा है। वो 100 लीटर पेट्रोल पी गया। पेट्रोल पंप का सारा पेट्रोल पीकर सकालू खुद एक पेट्रोल पंप में परिवर्तित हो गया है। इस समय एक छोटी सी भी चिंगारी इसे बम की तरह उड़ा सकती है और यह तबाही फैला सकती है। सकालू के शरीर में घुसे भूत को बाहर ना निकाला गया तो अनर्थ हो जाएगा। मगर यह होगा कैसे? ये तो पेट्रोल की बारिश कर रहा है। भागो यहाँ से। सकालू के मुंह से छूटी पेट्रोल की धार से गमराज भी नहीं बच सका। उफ, इसने मुझ पर भी पेट्रोल भिगो दिए। अब ये खंभे को हिलाकर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट कर रहा है और मैं नीचे गिरती चिंगारियों के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ। अगर ये चिंगारियाँ मुझसे टकराएं तो मेरा भुनना तय है। गमराज पेट्रोल से भींगी खड़ी कारों में विस्फोट होने से न बचा सका। इस घटना का जिम्मेदार मैं सकालू को नहीं मान सकता। जिम्मेदार है वो भूत जो सकालू के शरीर में घुस गया है। यमुंडा का प्रयोग करके देखता हूँ। यमुंडा, जड़ इसे एक जोरदार टक्कर, क्योंकि भूत प्रेत मार से घबराते हैं। वो तो ठीक है, मगर मेरी टक्कर से सकालू की हड्डियाँ को भी तो घबराहट हो सकती है। उसकी फिक्र तू मत कर, क्योंकि टक्कर से ज़्यादा नुकसान तो उस भूत को पहुंचा देना। तो फिर ये लो स्वामी, कौन है जिसने अपनी कनपटी को सामत बुलाई है? ओह, तो तू है दुष्ट भैंसे, तेरी मैं मजाल। अब मैं अपने सख्त नाखून से तेरी कनपटी तोड़ूंगा। यमुंडा, इसे जितना दौड़ा सकता है दौड़ा, क्योंकि दौड़ने के कारण इसके शरीर में भरा पेट्रोल भी पचेगा और कुछ पसीना बनकर बाहर भी निकलेगा। जल्दी। गमराज ने भूत सकालू को रोका। रुक जा, देख तेरे नाखून कितने बड़े हैं। पहले तू इन्हें कटवा ले, फिर जितना चाहे ऊधम मचा लेना। गंदे नाखूनों से कोई भी रोग हो सकता है। मैं तुझे रोग से बचाना चाहता हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, ले मेरे नाखून काट, मगर जल्दी कर। जबकि गमराज इस अवसर का लाभ उठाने से चूकने वाला नहीं था। यमुंडा, जल्दी जा और बस्ती से किसी ऊजा या तांत्रिक को लेकर आ। अब तो ये गोली खा ले, इससे अगर कोई इंस्पेक्शन तेरे शरीर में चला गया होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। ओ हाँ, जब मेरी खोपड़ी टूटी थी तो उसमें भी इन्फेक्शन हो गया था। मैंने इसे आयुर्वेद की पेट हल्का करने की टैबलेट दे दी है, ताकि इसके शरीर में भरा पेट्रोल बाय बाहर निकल जाए। टैबलेट का असर तुरंत ही शुरू हो गया। सकालू टॉयलेट की ओर जा रहा है, मगर टॉयलेट के दूसरी तरफ से लंबी लाइन कैसी लग गई है। ओह, अब समझ में आया। टॉयलेट में सकालू पेट्रोल सूसू कर रहा है और आदमी मुफ्त का पेट्रोल अपनी गाड़ियों में प्रयोग करना चाहते हैं। मैं तो अपनी कार का पेट्रोल टैंक फुल्ली लोड कर लूँगा। सकालू में घुसे भूत का हंगामा कुछ देर के लिए रुक गया था। सकालू पेट्रोल वाली प्रॉब्लम से नॉर्मल होकर बाहर आ गया, मगर भूत ने अभी भी उसे नहीं छोड़ा था। हाँ, अब तोड़ूंगा कनपटियाँ। यमुंडा अभी तक ऊजा या तांत्रिक को लेकर लौटा क्यों नहीं? और सकालू के इर्द गिर्द ये कोय क्यों मंडराने लगे हैं? क्रो फैमिली किसी खतरे को भांप गई थी। हटो दुष्टों, मुझे ठोंगे क्यों मार रहे हो? तुम्हारी भी कनपटी फोड़ दूंगा।
कोए उस पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? सकालू के हमले से बाकी कोए हट गए और इनमें से एक कौवा उड़कर कहीं जा रहा है। क्रो फैमिली वही थी जिसके बच्चों को सकालू ने वापस घोंसले में पहुंचाया था। इंसानियत जैसा एक शब्द, पंछियत की एक अनूठी मिसाल आज कायम होने वाली थी। कहाँ जा रहा था वो कौवा? कौवा रॉकेट की गति को भी मात करता उड़ता हुआ ये कहाँ आ पहुंचा? काँव काँव, ये तो रूपनगर का कब्रिस्तान है। कौवा बुरी तरह करकसाया। काँव काँव। उसकी करकसाहटों ने रूपनगर के इस कब्रिस्तान के अपार्टमेंट में परमानेंट रहने वाले उस कौवे प्रिंस को चेता दिया था। दोनों कौवे पंख से पंख लगाकर परस्पर गले मिले, मानो कई वर्षों पश्चात मिले हों। ताऊ जी, अरे टोनी बेटे तू? क्रो क्रो, आज इतने दिनों बाद अपने ताऊ की याद आई। माँ बताती हूँ कि तुमने बिरादरी से कटकर संन्यास ले लिया है और किसी से मिलते जुलते नहीं हो। हाँ, मैंने संसारिक मोह त्याग दिया है। आ बैठ। क्या खाएगा? कॉकरोच, चूहे, मेढक या छिपकली? टोनी कौवे की आवाज़ बेहद दर्द भरी थी। मैं यहाँ दावत उड़ाने नहीं आया हूँ प्रिंस ताऊ, बल्कि तुम्हारे पास अपने परिवार के मददगार के लिए मदद मांगने आया हूँ। कैसी मदद? मैंने सुना है कि तुम यहाँ एक मुर्दे के साथ रहते हो जो ज़रूरतमंदों की मदद करता है। तूने बिल्कुल ठीक सुना है। उस जिंदे मुर्दे का नाम है एंथोनी गुजाल्विच। ये उसी की कब्र है। तो उसे बुलाओ ताऊ, आज उसकी ज़रूरत है, मानवता को भी और मुझे भी। काँव काँव। मानवता पर जब भी कोई खतरा सवाल बनकर मंडराता है तो एंथोनी जवाब बनकर आता है। लो, वो तो अपनी कब्र से बाहर आ भी गया। एंथोनी जल्दी मेरे साथ चलो। तो फिर तुम भी प्रिंस की तरह मुझे पकड़ लो टोनी कौवे, क्योंकि जब मैं कहीं आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट होता हूँ तो मेरी गति कई गुना बढ़ जाती है। एंथोनी कौन है? असली नाम एंथोनी गुजाल्विच। कार्यस्थल रूपनगर। वैवाहिक स्थिति विवाहित। पत्नी का नाम जूली, बेटी का नाम मारिया। वजन 75 किलोग्राम, लंबाई 6 फुट। सामाजिक स्थिति स्वर्गीय जिंदा मुर्दा। एंथोनी जिसने गिटार पर एक नए धड़कते थिरकते संगीत की रचना की। इस संगीत की प्रेरणा उसे एक कौवे से मिली जिसका नाम बाद में उसने प्रिंस रखा। इस संगीत से लाभ कमाने की लालच में कुछ लोगों ने एंथोनी की हत्या कर डाली। एंथोनी का शव कब्रिस्तान में क्रिमेट कर दिया गया, लेकिन जुल्म बढ़े तो प्रिंस करकराया। प्रिंस की करकराहटों से मुर्दे को जीवन दिया और अपने छोटे से परिवार की रक्षा के लिए वो कब्र फोड़कर बाहर आ गया। अब जुल्म करने वालों की भी खैर नहीं थी। मुर्दा बेटी से अपनी भी मिला लेता था, लेकिन जूली से मिलकर उसकी मर चुकी भावनाओं को जिंदा करने की उसने कभी कोशिश नहीं की। भला एक मुर्दे से कैसे सामाजिक रिश्ता? फिर एक दिन जूली का घर बस गया। उसकी बेटी मारिया को सौतेला ही सही मगर पिता मिल गया और एंथोनी इस संसारिक बंधनों से मुक्त हो गया। इस दुनिया को बाय कहकर चला गया एंथोनी, मगर जुल्मों की कोई था नहीं थी। फिर लौट आया एंथोनी। इस बार उसने मारिया के बेटे किंग के रूप में जन्म लिया। अब एंथोनी जिंदा होता है तो किंग खामोश हो जाता है, जबकि किंग जागता है तो एंथोनी कब्र में जा चुका होता है। दोस्तों, एंथोनी का परिचय मैंने आपसे कराया। अब कहानी आगे। इधर यमुंडा कोल्लाबस्ती से ओझा को अपने सींगों पर उठा लाया। तूने बहुत देर लगा दी यमुंडा, ये अब मेरी तरफ बढ़ रहा है। ओझा किसी का भूत उतार रहा था, इसलिए देर हो गई स्वामी। अरे कोई मुझे इस भैंसे से बचाओ। ओझा, तू मेरे दोस्त सकालू से बचा जिस पर चौराहे का भूत चढ़ गया है। ओह, ये बात है, चिंता मत करो, इसे तो मैं चुटकियों में पकड़ लूँगा।
तभी ओझा अपनी कनपटी बचा। ओझा भी इसे नहीं रोक पाया। अब बारी गमराज की थी। अब मैं तेरी कनपटी फोड़ दूंगा। यमुंडा, कहीं ये आग ला जल्दी से, आग से डरते हैं भूत। यमुंडा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। स्वामी, मैं आग ले आया। आग कहाँ है बेवकूफ? ये मुंह में तो दबी है माचिस की तीली। ओह, शायद रास्ते में बुझ गई। सत्यानाश, तुझे किसी हलवाई की भट्टी में सुलगती कोई लकड़ी नहीं मिली क्या? इसका भी क्या कसूर है? आजकल हलवाई गैस की भट्टी जलाते हैं। अब टूटेगी तेरी कनपटी। लेकिन ठीक उसी पर सकालू का पूरा जिस्म आग से गिर गया। ये क्या? ये आग किसने फेंकी? मैंने। तुम मुझे एंथोनी कह सकते हो। ये आग नहीं, ठंडी आग है जो जलाती नहीं तड़पाती है। कौन एंथोनी? कौन इंसान आग कैसे फेंक सकता है? ओह, ये तो वही कौवा है जो थोड़ी देर पहले यहाँ से कहीं गया था। मार के आगे तो बड़े बड़े भूत भी घबराते हैं, जबकि मेरी मार अब भूतों को इसका शरीर छोड़ने पर विवश कर देगी। उसे रोकना होगा, क्योंकि चोटें तो सकालू को लग रही हैं। शायद ये सकालू के बारे में कुछ नहीं जानता। यमुंडा, जब मैं एंथोनी को किक जड़ने के लिए उछलूं तब तू जड़ियो और शायद और गायब हो जाइयो। इससे ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने मारी है। लगता है अभी भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। यमुंडा ने सही समय पर टक्कर जड़ी और गायब हो गया। उफ, ये मुझे क्यों अपने मानने लगा है। और दिखने में तो ये मामूली सा लड़का है, मगर किक इतनी पावरफुल। रुक जाओ, मैं दोस्त हूँ, रुक जाओ, उसे मत मारो। बेवकूफ लड़के, मेरी ठंडी आग इस मानव को जकड़े हुए जिसमें शैतान भूत घुसा हुआ है, इसलिए भूत उसके शरीर में कोई काम नहीं ले पाएगा और मेरी मार ही इस भूत को भगा सकती है। एंथोनी पर किया गया वह वार गमराज को भारी पड़ा। प्रिंस तथा अन्य कौओं ने उस पर तुरंत धावा बोल दिया। उफ, ये कौवे मुझ पर टूट पड़े हैं, शायद इसलिए क्योंकि मैंने एंथोनी को मारा है। वो कौवे इनके साथी हैं। एक कौवा ही एंथोनी को बुलाकर लाया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एंथोनी सकालू की मदद कर रहा है या उसे उसमें घुसे भूत का साथी है और सकालू को पीट रहा है। मगर फिलहाल मुझे इन आक्रमणकारी कौवों से बचने के लिए इस कार की शरण लेनी होगी। और गमराज जल्दी से उस कार में घुस गया। एंथोनी की मां ने सकालू के शरीर पर कब्जा जमाए चौराहे के भूत को तड़पने पर विवश कर दिया। चल बाहर निकल वरना ले जाकर अंधे कुएं में लटका दूंगा। मैं भूत से बड़ा भूत मुर्दा हूँ। निकल बाहर, भोले भाले लोगों को सताता है। नहीं, तुम कौन हो? पहल मैंने नहीं की थी, इसने उस नींबू को कुचल दिया था जिसमें मेरा वास था। अब सांप को छेड़ोगे तो वो डसेगा ही। तो फिर ऐसे सांप का फन कुचलना भी मुझे आता है। मुझे छोड़ दो, मैं जाने को तैयार हूँ। भूत सकालू का शरीर छोड़कर निकल गया। मैं चला बाप, बिल्कुल चला। दोबारा दिखाई मत पड़ना। प्रिंस, अब वो खतरे से बाहर है। मैं इस पर अपनी ठंडी आग वापस खींच लेता हूँ। कांव, तो फिर हमारा काम यहाँ खत्म हो गया। अब हमें भी वापस लौटना होगा। कांव, टोनी कौवा मुझे रोकने को कह रहा है, मगर मैं रुक नहीं सकता। मैं रिश्तेदारियों के झमेले से दूर ही रहना चाहता हूँ। नहीं, वो इंसान नहीं हो सकता। कोई इंसान आग नहीं छोड़ सकता, ऐसे गायब नहीं हो सकता जैसे एंथोनी हो गया। कोई किसी के दोस्त नहीं हो सकते। वो भी जरूर कोई भूत था जो सकालू के शरीर में घुसे अपने भूत साथी को यमुंडा से पिटते देखकर घबरा गया होगा और उसकी मदद को आ गया होगा। भूत द्वारा सकालू का शरीर छोड़ते ही वो भी चला गया। कोवे किसी इंसान के साथी तो हो नहीं सकते, जरूर भूत के ही साथी थे। कौन है ये? पता नहीं, इस पर भूत चढ़ गया था। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, मगर पुलिस भी अभी तक नहीं पहुंची। संकालू, उस संकालू, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। भूत तेरा शरीर छोड़ चुका है। उफ, इसे आराम की ज़रूरत है। इसे घर ले जाओ।
गुरु तुम, ये भीड़ क्यों लगी है? पेट्रोल की गंध क्यों आ रही है? शुक्र है तुझे होश आ गया। गमराज संक्षेप में उसे सब कुछ बताता चला गया। ओह, ये वही क्रो फैमिली होगी जिसके बच्चों को मैंने घोंसले में रखवाया था। उन्होंने एंथोनी को बुलाकर मेरी मदद की है। मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन गुरु तुम अचानक कैसे पहुंच गए? मैं रोबो वैज्ञानिक प्रोफेसर मेंटल के घर जा रहा था। मुझे उनके बेटे की मौत की खबर मिली थी। गमी में तो मैं हर किसी के यहाँ जाता हूँ, चाहे उससे पहचान हो या ना हो। और हैरत की बात यह है कि उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। मुझे यहाँ मचे हंगामे के कारण देर हो गई। अब तक तो शव यात्रा शमशान पहुँच भी चुकी होगी। अब मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ। आज सुबह पता नहीं किसका मुंह देखा था, पहले भूत से सामना फिर शमशान से। मुझे शंका हो रही है कि कहीं वहाँ भी किसी प्रेत से सामना ना हो जाए। फिलहाल तो प्रेत का प्रेत से सामना था। एक बार फिर इंसानों ने भूत पर जुर्म की दास्तान लिखी है। कनपटिया, वो कितने लोग थे? एक तांत्रिक था, एक गमराज था, एक भैंसा था और एंथोनी था। ये एंथोनी सबसे खतरनाक था। क्या कहा? एंथोनी? वो तो खुद एक भूत प्रेत है। अपनी बिरादरी का होकर भी उसने तुम्हें मारा। हाँ पोपटो, इन इंसानों को मजा तो चखाना ही पड़ेगा। कमबख्त इंसान धरती से खदेड़ने में लगे रहते हैं। यमराज के दूत यमलोक में नहीं घुसने देते। आखिर हम भूत जाए तो जाएं कहाँ? लेकिन कमबख्त, एक ऐसा शरीर भी तो नहीं मिलता जो इंसानों द्वारा नष्ट न किया जा सके, ताकि मैं उसमें घुसकर इंसानों को मजा चखा दूं। किसी इंसानी शरीर में घुसूंगा तो कोई तांत्रिक मुझे पकड़ लेगा या इस शरीर को ही नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसे शरीर मुझे कहाँ मिलेगा? दूसरों को डराने वाले आज खुद डरे हुए थे। अच्छा दोस्तों, इसका अगला भाग देखने के लिए इंतज़ार करें। कल फिर मैं लेकर आऊँगा इसका दूसरा भाग।